Before going to start our topic reducibility, I just wanted to tell you a little story of an engineer and mathematician. An engineer and mathematician were hiking when they were suddenly attacked by the bear. The engineer grabbed a stick and yelling and stabbing wildly with the stick and managed to fight off the bear. The next day when they were hiking again, they were attacked again by the bear. The mathematician pick up a nearby stick and handed it to the engineer. अच्छा, इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में ये है कि जब इंजीनियर और मैथमेटिशियन हाइकिंग के लिए गए और बियर ने अटैक किया, तो इंजीनियर ने क्या किया, एक स्टिक ली और घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट डे जब दोबारा हाइकिंग पे गए, तो इस दफ़ा मैथमेटिशियन के पास आ गई वो स्टिक, यानी मैथमेटिशियन के पास यानी उस पर अटैक हो गया। तो उसने क्या किया, उसने वो स्टिक दे दी उसको, किसको? इंजीनियर को, क्योंकि इंजीनियर ने लास्ट डे वही प्रॉब्लम सॉल्व किया था। बाय व्हाट? बाय बेसिकली बाय येलिंग एंड स्टैबिंग। ठीक है। तो उसने बियर से जान छुड़ा ली। तो एक्चुअली रिड्यूसिबिलिटी इज़ बेसिकली दैट वाज द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिबिलिटी. Reducibility means that you have to convert one particular problem into another. ठीक है। तो एक्चुअली रिड्यूसिबिलिटी है क्या? रिड्यूसिबिलिटी जो है वो है, रिड्यूसिबिलिटी एक्चुअली यू वांट टू रिड्यूस अ हार्ड प्रॉब्लम इनटू एन ईजियर प्रॉब्लम। और ये क्यों करते हैं आप? ये आप इसलिए करते हैं कि एक्चुअली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये डिसाइड कर सकें या देख सकें कि आपका प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या नहीं है। ठीक है। तो रिड्यूसिबिलिटी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आप, देयर इज़ अ टेक्निक फॉर प्रूविंग अनडिसाइडेबिलिटी। ठीक है। ठीक है। तो ये है, और प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हाउ कैन यू प्रूव, ठीक है, हाउ कैन यू प्रूव दैट सम प्रॉब्लम्स आर अनडिसाइडेबल? यू विल प्रूव थ्रू रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है। इसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है। अब देखें, इसकी मिसाल ले लें। फॉर एग्जांपल, यू हैव एन अरे, ठीक है, ऑफ वट एवर साइज, ये अनसॉर्टेड है। ठीक है। ठीक है। और अगर आपको एक ब्लैक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाए, अ ब्लैक बॉक्स प्रोवाइडेड टू यू, ये क्या करेगा? ये करेगा बेसिकली इट विल प्रोवाइड मैक्सिमम इन एन अरे, इन ए गिवन अरे। ठीक है। ये गिवन अरे में मैक्सिमम फाइंड करेगा, और उस मैक्सिमम को क्या करेगा, आप उस मैक्सिमम को उस लिस्ट में एंड में लगा दें। फॉर एग्जांपल, यू विल फाइंड अ मैक्सिमम इन एन अरे। ठीक है। ये क्या है? ये आपके पास एक रैंडम अरे है। ठीक है। जिसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? सॉर्टेड अरे में। दिस इज़ योर टास्क। ठीक है। ठीक है। और आपने अपने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया ब्लैक बॉक्स के थ्रू। ठीक है। आप वैसे इस पे बबल सॉर्ट भी यूज़ कर सकते थे और डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने करना क्या है, आपको एक ब्लैक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया गया है जिससे आपने मैक्सिमम फाइंड करना है, और मैक्सिमम फाइंड करने के बाद यू विल लिस्ट द मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द अरे, एंड द सेकेंड मैक्सिमम इज़ अगेन दिस एट द सेकेंड लास्ट पोजिशन, और 6 and 5 and so on। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कि ए प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया बी प्रॉब्लम के अंदर और सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो ये है रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है। तो इसी तरीके से एक और मिसाल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास 1 हो गई। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और इसी तरीके से अगर एग्जांपल 2 देखें, तो फ़र्ज़ करें आप m को n मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। दिस इज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। आप इसी मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को रिड्यूस करके एडिशन में लेकर आते हैं। ठीक है। कैसे?
यानी m को अगर आपने n टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आप m को n टाइम ऐड करके मल्टीप्लिकेशन अचीव कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम a, ठीक है, उसको रिड्यूस करके प्रॉब्लम b में उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम b अनडिसाइडेबल होगा तो प्रॉब्लम a भी अनडिसाइडेबल होगा। अगर प्रॉब्लम b डिसाइडेबल होगा तो प्रॉब्लम a भी डिसाइडेबल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। हम देखते हैं कि ये प्रूफ बेसिकली कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब देयर माइट बी सम अदर एग्जांपल एज वेल, ठीक है। हम जो एग्जांपल यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, वो है फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में या किसी हार्ड प्रॉब्लम को ईजियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं या उसको बेसिकली रिड्यूस करते हैं, तो बेसिकली आपके रिज़ल्ट क्या आ सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली रिड्यूसिबिलिटी से हम क्या रिज़ल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी और हम ये प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि द इक्वलेंस ऑफ टू ट्यूरिंग मशीन्स क्या ट्यूरिंग मशीन 1 और ट्यूरिंग मशीन 2 जो है, क्या ये एक ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं? और अगर ये एक ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या ये डिसाइडेबल होगा या अनडिसाइडेबल होगा, ठीक है। यानी दो ट्यूरिंग मशीन्स हैं, डू दे डू द सेम थिंग और डू दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें पता है कि ये भी अनडिसाइडेबल है, इसको हम प्रूव करेंगे थ्रू रिडक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्या जो प्रोग्राम आपने लिखा है, ठीक है, एक तो हमने इक्वलेंस, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन की, दो ट्यूरिंग मशीन की। दूसरा ये है कि क्या कोई गिवन जो एल्गोरिदम है या प्रोग्राम है, क्या आप गारंटी देते हैं कि वो हार्ड होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इज़ अ गिवन प्रोग्राम और एल्गोरिदम guaranteed to halt, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्या ये हमेशा हाल्ट होंगे? हाल्ट से क्या मुराद है कि आपने इनपुट दी, ठीक है, ए और बी ट्यूरिंग मशीन में, ठीक है, तो क्या सिर्फ ये एक्सेप्ट और हाल्ट होंगे, रिजेक्ट एंड हाल्ट, ठीक है। और ये हमारे पास एक एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन जो है वो लूप में भी जाती है, लूप फॉर एवर, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी अनडिसाइडेबल है, ठीक है, ठीक है, जिसको हमने कहा था रिकग्नाइजेबल है लेकिन अनडिसाइडेबल है, ठीक है। इट इज़ रिकग्नाइजेबल बट अनडिसाइडेबल, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्या जो ट्यूरिंग मशीन है वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, ठीक है, यानी will a given Turing machine accept any string, ठीक है, ठीक है, यानी लैंग्वेज जो आपने डिफाइन किया ट्यूरिंग मशीन के लिए वो एम्प्टी है या नॉट, ठीक है। तो ये भी अनडिसाइडेबल है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है ना, ये हम रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू रिडक्शन।
और ये देखेंगे ये कैसे हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, रिड्यूसिबिलिटी से क्या मुराद हुई कि वी वांटेड टू रिड्यूस we wanted to reduce a hard problem into an easier problem। ठीक है, तो जाहिर है अगर हार्ड प्रॉब्लम ईजियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो जो ईजियर सोल्यूशन ईजियर का आएगा वही सोल्यूशन हम हार्ड प्रॉब्लम के लिए प्रिटेंड करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि अ सोल्यूशन टू द easier problem used to solve the hard problem। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं इसको इनफॉर्मली डिफाइन करूं, ठीक है, मैं अगर हार्ड प्रॉब्लम कहता हूं कि हार्ड प्रॉब्लम जो है वो है ए हार्ड प्रॉब्लम और ईजियर प्रॉब्लम जो है वो है बी, तो अगर मैं इसको लिस्ट डाउन कर लूं, प्रॉब्लम ए इज़ रिड्यूस टू प्रॉब्लम बी। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम ए इज़ रिड्यूस टू प्रॉब्लम बी। तो अब क्या होगा ये कि अगर प्रॉब्लम ए सॉल्वेबल है तो फिर प्रॉब्लम बी भी सॉल्वेबल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रॉब्लम ए जो है वो अनसॉल्वेबल है तो प्रॉब्लम बी भी अनसॉल्वेबल होगा। ठीक है, समझ आई। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्ज करें प्रॉब्लम ए जो है वो हार्डर प्रॉब्लम है देन प्रॉब्लम बी से। ठीक है, ये कौन सा होगा फिर, इसको हम सिंपलर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों हार्डर और सिंपलर ना हो बल्कि सेम लेवल पे हों। ठीक है, ये भी हो सकता है, सेम लेवल पे हो ये भी, और ये भी सेम लेवल पे हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये सिंपलर हो लेकिन जिसमें आपने रिड्यूस किया है वो एक हार्डर प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हार्ड प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट करें यू वांटेड टू फ्लाई फ्रॉम लाहौर टू मियामी। ठीक है, तो हार्ड प्रॉब्लम क्या है, दिस इज़ द हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आप फ्लाई करना चाह रहे हैं लाहौर से मियामी। ठीक है, आपको लाहौर से मियामी की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती, लेकिन आपको ये पता है कि आप लाहौर से अगर न्यूयॉर्क चले जाएं तो न्यूयॉर्क से आपको मियामी की डायरेक्ट फ़्लाइट मिल सकती है।
तो आप ईजियर प्रॉब्लम क्या होगा आपके लिए, ईजियर प्रॉब्लम ये है कि आप क्या करेंगे, आप लाहौर से न्यूयॉर्क और फिर न्यूयॉर्क से मियामी की फ़्लाइट ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम ए है, एंड यू आर रिड्यूस योर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम बी, ठीक है। और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है बी इज़ ए, ठीक है। इस पर्टिकुलर साइन को हम कहते हैं मैपिंग रिड्यूसिबल। मैपिंग रिड्यूस, बी इज़ मैपिंग रिड्यूस टू ए, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ड प्रॉब्लम एंड इजी प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो रिड्यूसिबिलिटी को हम ये कह सकते हैं in a simple words we may say that the reduction is a way of converting one problem to another problem in such a way that the solution to the second problem can be used to solve the first problem, ठीक है। तो इसका ये जो सोल्यूशन है ये इसके सोल्यूशन की बेसिस के ऊपर हम फर्स्ट के प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है जनाब हमारी रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अगर इसी लॉजिक को हम रिवर्स कर लें, ठीक है, कैसे, हम ये कहते हैं कि अगर हम हार्ड प्रॉब्लम को रिड्यूस करके सिंपलर प्रॉब्लम में लेकर आते हैं, ठीक है, और उसको हम ये अज्यूम करते हैं कि ये, यानी आपने क्या किया, मतलब आपने हार्ड प्रॉब्लम को सिंपलर प्रॉब्लम में रिड्यूस किया, यू हैव रिड्यूस हार्ड प्रॉब्लम इनटू अ सिंपलर प्रॉब्लम, ठीक है। आपने ये अज्यूम किया कि ये सॉल्वेबल है, ठीक है। आपने इसके लिए एल्गोरिदम लिखा, प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और ये आप इसको बना रहे हैं सॉल्वेबल, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि हार्ड प्रॉब्लम जो है वो है ही अनसॉल्वेबल, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो सिंपलर प्रॉब्लम है वो भी अनसॉल्वेबल होगा, although you have tried your best to resolve the issue, ठीक है, and assume that this is solvable, ठीक है। अभी कैसे होता है, ठीक है, इसी लॉजिक को हम रिवर्स करते हैं, कैसे, फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ, हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमने इस लॉजिक को रिवर्स करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ रिवर्सिंग द लॉजिक, और उसकी फिर मिसाल भी करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, रिड्यूस द हार्ड प्रॉब्लम टू इजियर प्रॉब्लम, रिड्यूस अ हार्ड प्रॉब्लम इनटू एन इजियर प्रॉब्लम, ठीक है, इजियर प्रॉब्लम, ठीक है। बट क्या, बट व्हाट इफ़, यानी यही वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले बताई, बट व्हाट इफ़ द हार्ड प्रॉब्लम is known to be unsolvable, फिर क्या होगा, फिर
then the easier problem must be also unsolvable। समझ आई? मसलन क्या कह रहे हैं अब आप ये कह रहे हैं कि आपने ए को बी में रिड्यूस किया, लेकिन जब आपको पता है कि ए अनसॉल्वेबल है तो बी भी अनसॉल्वेबल होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक हार्ड प्रॉब्लम बताता हूँ। ठीक है, इसी लॉजिक के तहत हार्ड प्रॉब्लम ये है कि आप यू वांटेड टू लिव फॉर एवर। ठीक है, ठीक है, यू वांटेड टू लिव फॉर एवर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये है एक्चुअली, ये क्या है, दिस इज बेसिकली known to be impossible। ऐसी बात है ना, इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इसका आप इजी क्या निकालेंगे, जो इजियर प्रॉब्लम है वो क्या निकालेंगे, आप कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाल सकते हैं कि जिसके लिए आप स्टॉप एजिंग कर सकें। ठीक है, यानी आप अपनी एज को किसी तरीके से रोक सकें। लेकिन अगर आप एज को रोक भी लें, ठीक है, और उसका सलूशन फाइंड भी कर लें, ठीक है, और लिव फॉर एवर प्रूव भी हो जाए। ठीक है, यानी क्या किया आपने, स्टॉप एजिंग किया। ठीक है, यू हैव फाइंड द सलूशन, आपको सलूशन उसका मिल गया। ठीक है, ठीक है, और आपने अचीव कर लिया क्या, लिव फॉर एवर। ठीक है, लेकिन बट क्या है, वी नो लिविंग फॉर एवर इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि वी कैन नॉट लिव फॉर एवर। ठीक है, अभी इसी लॉजिक को हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आपने क्या किया कि जो आपके हार्डर प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने रिड्यूस किया बी में, और आपने कहा कि बी जो रिड्यूस कर लिया, ठीक है, उससे जो एविडेंस निकाला हमने उसको प्रिटेंड किया ए के लिए। लेकिन अब हम इस लॉजिक को रिवर्स कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि आपने ए को बी में रिड्यूस किया। ठीक है, ये प्रॉब्लम ए था, इसको रिड्यूस किया बी में। ठीक है, बी का सलूशन निकाला, ठीक है, लिव फॉर एवर के लिए। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको पता है, ठीक है, कि ये अनडिसाइडेबल है, तो लिहाजा बी भी अनडिसाइडेबल होगा। ठीक है, तो फिर क्या बनता है, एल्गोरिदम क्या बनता है, इसका क्या लॉजिक बनती है, लॉजिक ये बनती है, ठीक है, अब लॉजिक बनाने के लिए मैं नए पेज पे लॉजिक बनाता हूँ ताकि हमें समझ आए। ठीक है, लॉजिक ये है, सबसे पहले क्या है, नॉन फैक्ट। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन है, ये हमें पता है इज़ अनडिसाइडेबल।
ठीक है। और वो आपको पता है कि कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं इसको अगर एक्सेप्टेंस, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन जो W को, ठीक है, रीड कर रही है, तो आप कहते हैं M इज़ अ ट्यूरिंग मशीन, मशीन एक्सेप्ट W, ठीक है। जब आपको ये पता है कि ये क्या है अनडिसाइडेबल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे व्हाट अबाउट सम अदर प्रॉब्लम, उसको P कह लें, ठीक है, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये ट्यूरिंग मशीन अनडिसाइडेबल है, ये को क्या है, ये नॉन फैक्ट है, लेकिन आपने इस A प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लिया P में, ये आपकी अब B प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। थ्योरम क्या बनेगा आपका, ठीक है, आप करेंगे ये प्रॉब्लम बनाने, आप लिखेंगे इस P अनडिसाइडेबल, क्या P अनडिसाइडेबल है, क्वेश्चन मार्क। तो थ्योरम क्या होगा आपका, अब वही वाला आपने यूज़ करना है, रिवर्स लॉजिक यूज़ करनी है, ठीक है। थ्योरम ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि P क्या है, P इज़ अनडिसाइडेबल, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप अज्यूम करेंगे कि P जो है वो डिसाइडेबल है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ नंबर 1, पहला पॉइंट, अज्यूम P इज़ डिसाइडेबल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, आपने क्या किया बेसिकली, रिड्यूस, सेकंड, रिड्यूस एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन, ये क्या है, अ हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इनटू P क्या हो गया, द ईजियर प्रॉब्लम, ईजियर प्रॉब्लम। ये वही मिसाल जो हमने ऊपर की थी, ये क्या है आपके पास, हार्ड प्रॉब्लम यानी A, ये क्या है, रिड्यूस प्रॉब्लम। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, P रिड्यूसिबल MA, ठीक है, ठीक है। तो ये अब आप क्या कहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि आपने P का सोल्यूशन निकालना है, क्या, यूज़ आपने P का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है टू सॉल्व ATM, ठीक है। आपने P का सोल्यूशन निकालना है A को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने P को रिड्यूस किया था एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन में, ईजियर प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यूज़ डिसाइडेबल, ठीक है, या डिसाइडेबिलिटी, ठीक है। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि डिसाइडेबिलिटी, क्योंकि आपने एज्यूम क्या किया इसको, P को आपने एज्यूम किया डिसाइडेबल। आप क्या करेंगे, यूज़ डिसाइडेबिलिटी ऑफ P टू फाइंड एन एल्गोरिदम to decide ATM, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बिल्ड ए
Turing machine to decide ATM using the Turing machine to decide P as a subroutine। मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, देखें, पहला आपने क्या करना है, थ्योरम क्या है आपका, थ्योरम ये है कि P आपने अज्यूम करना है कि आपने P अनडिसाइडेबल प्रूव करना है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि ATM जो है, जो एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन है, वो अनडिसाइडेबल है। और अनडिसाइडेबल कैसे होती है, जब वो एक्सेप्ट भी करे, रिजेक्ट भी करे और लूप फॉर एवर में भी जाए, यानी वो रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखें आपने क्या किया कि P इज़ अनडिसाइडेबल है, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। आपने एक प्रॉब्लम A थी, उसको प्रॉब्लम B में रिड्यूस किया। प्रॉब्लम A जो है वो ये ATM है, उसको रिड्यूस किया P के अंदर, ठीक है। आपने P को अनडिसाइडेबल प्रूव करना है, ये थ्योरम है आपका, ठीक है। आप अज्यूम करेंगे कि ये डिसाइडेबल है P, पहला काम। आपने क्या किया, रिड्यूस किया ATM को हार्ड प्रॉब्लम को ईजियर प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। सेकेंड, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, थर्ड में आपने किया यूज़ द सोल्यूशन ऑफ अ P टू सॉल्व ATM। आपने सोल्यूशन इसका यूज़ करना है ATM को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे आप P को डिसाइडेबल प्रूव करने के लिए आप P के लिए एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है। और उस एल्गोरिदम यानी उसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन बिल्ड करेंगे जो ATM में यूज़ होगी, ठीक है। तो P के लिए आपने क्या किया, ये जो P एज अ सब रूटीन, आप P को यूज़ करेंगे एज अ सब रूटीन इनटू एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो क्या थी कि जो एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन है वो क्या है, M इज़ अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। M इज़ सम ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट W, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि इस तरह की कोई ATM जो डिसाइडेबल हो, ठीक है। हमें पता है कि 80 जो एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन है उसका डिसाइडर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ATM डिसाइडर कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये एक नॉन फैक्ट था जो हमने यहाँ पे जिक्र किया था, ठीक है। ये है ही अनडिसाइडेबल। तो हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम कहेंगे P इज़ नॉट डिसाइडेबल, या हम इसे कहेंगे ये अनडिसाइडेबल, ठीक है। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे, ठीक है, हम इसको एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होपफुली नहीं होगी, ठीक है। तो हमने देखा रिवर्स लॉजिक यूज़ की है, हमने क्या किया है, वो वाला काम किया है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ये वाली लॉजिक, ठीक है। आपने क्या किया, रिड्यूस अ हार्ड प्रॉब्लम इनटू एन ईजियर प्रॉब्लम, ठीक है। आपने क्या किया कि हार्ड प्रॉब्लम इज़, आपको पता है, नोन टू बी अनसॉल्वेबल, ठीक है। तो आपने ईजियर प्रॉब्लम को लिया, ठीक है। आपने ये कहा कि ईजियर प्रॉब्लम भी अनसॉल्वेबल होगी, ठीक है। जैसे लिव फॉर एबल की मैंने आपको मिसाल दी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो आपको पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दफ़ा वो एक
टेबल मैंने बनाया था, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। आप जानते हैं कि ट्यूरिंग मशीन एक्चुअली क्या है। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक एल्गोरिदम है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या आप उसे कह सकते हैं कि ये कोई प्रोग्राम है, ठीक है, दिस इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है। यानी आप प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं किसी एल्गोरिदम को, और एल्गोरिदम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिड्यूसिबिलिटी क्या है, रिड्यूसिबिलिटी है टू कन्वर्ट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास जो थी पहले क्या थी, एक रेगुलर ग्रामर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, और फिर ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है। और अगर आप एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस जो है रेगुलर ग्रामर की वो DFA है, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सेप्टेंस जो होगा उसका CFG होगी, और इस ATM का एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एम्प्टीनेस की बात करें तो एम्प्टीनेस ऑफ DFA, एम्प्टीनेस ऑफ CFG एंड एम्प्टीनेस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करें इक्विवेलेंस की, तो इक्विवेलेंस ऑफ DFA और इक्विवेलेंस ऑफ CFG और इक्विवेलेंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ये हम प्रूव करेंगे कि ये अनडिसाइडेबल है नहीं। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारे पास है डिसाइडेबल, ठीक है, ये भी डिसाइडेबल है, ये भी डिसाइडेबल है, ये पता है ना आपको। अच्छा, ये क्या है ये बताएं, ये भी डिसाइडेबल है, ये भी डिसाइडेबल है, ठीक है, और ये भी डिसाइडेबल है। ये क्या है, ये अनडिसाइडेबल है, ठीक है। और आपने मुझे इसकी इंट्यूशन बतानी है कि किस तरीके से ये अनडिसाइडेबल है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो है ये भी अनडिसाइडेबल है, ये भी अनडिसाइडेबल है, ठीक है। और ये भी अनडिसाइडेबल है, और ये भी अनडिसाइडेबल है, ठीक है। तो अब हम इसका वन बाय वन इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा फिर समझते हैं, ठीक है, कि जो डिसाइडेबिलिटी है, जो रिड्यूसिबिलिटी है वो है क्या, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी एक मिसाल और आपको दूंगा, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको हम बेसिकली हॉल्टिंग प्रॉब्लम के साथ प्रूफ करेंगे, ठीक है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम के साथ प्रूफ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसा हमने देखा अभी कि हमने क्या कहा, हमने कहा जो रिडक्शन है वो एक्चुअली क्या है, रिडक्शन है हमारे पास कि क्या हमने करना है जनाब, a way to convert one problem into another problem. To understand the reduction problem we will use a cubic example right now, ठीक है। अब मैं क्यूबिक एग्जाम्पल से और अगेन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है आपके पास, वो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक ट्यूरिंग मशीन उसके लिए डेवलप करेंगे, ठीक है, या उसके लिए एक एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है। उसमें इनपुट इसके कोफिशिएंट होंगे a b
सी और डी, ठीक है। और आउटपुट क्या होगी, आउटपुट इसका रिजल्ट होगा, यानी एक्स की वैल्यूज़ होंगी या एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका ये इनपुट है। तो क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ किसी प्रॉब्लम बी के अंदर, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम बी के अंदर मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ये क्या है हमारे पास एक क्यूबिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के अंदर रिड्यूस कर सकता हूँ ना। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूबिक प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ क्यूबिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ ना क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी, ठीक है, ये एक और इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी अगेंस्ट इसके कोफिशिएंट लूँगा। तो जहाँ पे क्या, ये आपके पास एक क्यूबिक प्रॉब्लम थी, इसको आपने रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा ऐसा इनपुट, और यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है अ प्रोग्राम टू सॉल्व, क्या है, क्यूबिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो वही वाली मिसाल जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये एग्जांपल, ये ए है, आपने इसको रिड्यूस किया बी में, ठीक है। तो जब आपने ए को बी में रिड्यूस किया तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप ये कह सकते हैं ना कि इसका जो रिज़ल्ट, अगर इसका रिज़ल्ट आ रहा है यस, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट भी यस होगा, ठीक है। यानी अगर इसका रिज़ल्ट, सॉरी, इसका अगर रिज़ल्ट यस आ रहा है तो हम ये अज्यूम करेंगे ना इसका भी यस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इसका नॉन फैक्ट क्या है, व्हाट इज़ द नॉन फैक्ट, वो अगर है ही अनडिसाइडेबल है तो फिर ये भी अनडिसाइडेबल होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूँगा B इज़ मैपिंग रिड्यूसिबल ऑफ A, ठीक है। दूसरा ये कि मैपिंग रिड्यूसिबल सेम इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है, और ईजियर भी हो सकती है, जैसे मैंने उधर पॉसिबिलिटीज़ पहले लिखी, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अगर प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मैं प्रॉब्लम सी लिखता हूँ उसके साथ, सी प्रॉब्लम, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखता हूँ ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स इक्वल टू एच। तो फिर यहाँ पे इनपुट क्या जाएगी, यहाँ पे ई जाएगी, यहाँ पे एफ होगी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो है वो जी होगी, और यहाँ पे एच इक्वल टू है तो ये माइनस एच होगी, ठीक है। तो अगर नेचर ऑफ प्रॉब्लम ही एक जैसी है तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो मैपिंग रिड्यूसिबल ऑफ बी है एंड बी इज़ मैपिंग रिड्यूसिबल ए है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिकॉज अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रॉब्लम आर सेम, ठीक है, तो अगर ट्यूरिंग मशीन ये TM1A जो है ये भी वही है और B भी वही है, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू रिड्यूसिबिलिटी। अब हमने नेक्स्ट जो है हमने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। हमने जो भी प्रूफ करना है वो हमने प्रूफ करना है कि जो एक्सेप्टेंस ट्यूरिंग मशीन है वो क्या है, वो मैपिंग रिड्यूसिबल है हाल्ट ट्यूरिंग मशीन के, हाल्ट TM के, ठीक है, ठीक है। यानी हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है।